हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार, जोहार हमारे प्यारे साथियों। माँ भारती सक्सेस पॉइंट परिवार में आप सबों का स्वागत है। लग चुकी है तलब मंजिल की, अब खुद को आग में झोंकना होगा। ये ठोकरे कहती मारा जाएगा, हौसला कहता देख लेंगे। बोलो जय झारखंड, जोहार झारखंड। और इसी के साथ शुरुआत करते हैं हम लोग आगे के प्रश्न। हम लोग टोटल 1996 प्रश्न देख चुके हैं। आज का हमारा प्रश्न है 1997 नंबर का कि झारखंड विधानसभा में कितनी सीटें हैं। विधानसभा में कुल सीटें की संख्या बतानी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 81। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के हजारीबाग जिले में निम्नलिखित में से कौन से मेले का आयोजन किया जाता है। फटाफट इसका आंसर दीजिए कि झारखंड के हजारीबाग जिले में निम्नलिखित में से कौन से मेले का आयोजन किया जाता है। ऑप्शन ए बिरोर, ऑप्शन बी त्रिशू, ऑप्शन सी हिजला, ऑप्शन डी नरसिंह। क्वेश्चन पूछा गया है कि हजारीबाग जिले में कौन से मेले का आयोजन किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नरसिंह। ठीक है। नरसिंह स्थान एक जगह का नाम है जो खपरियावां में पड़ता है। खपरियावां स्थित जगह पे पड़ता है। ठीक है, वहाँ पे यह त्योहार मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थानीय पेय चावल से बनता है। फटाफट इसका आंसर दीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थानीय पेय चावल से बनता है। हिजला, विसु, हंडिया, बिरहोर। इसका सही आंसर दीजिए, क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी हंडिया। क्या? हंडिया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हंडिया एक है क्या है। हंडिया एक क्या है। लोकगीत है, लोक नृत्य है, स्थानीय मदिरा है कि स्थानीय बोली है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। स्थानीय मदिरा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड इलाके में बहावी आंदोलन के प्रसार का दायित्व किसे सौंपा गया था। बहावी आंदोलन का दायित्व किसको सौंपा गया था। तैमूर को, अहमद हुसैन को, शेख भिखारी को, शाह मोहम्मद हुसैन को। किसको सौंपा गया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी शाह मोहम्मद हुसैन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथालों में संथालों में संथालों में सामाजिक बहिष्कार को क्या कहा जाता है। संथालों में सामाजिक बहिष्कार को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए संताहा, ऑप्शन बी बिटलाहा, ऑप्शन सी बहिष्कार, ऑप्शन डी क्रीडम। तो संथालों में क्या कहा जाता है। तो संथालों में कहा जाता है बिटलाहा। ठीक है, सामाजिक बहिष्कार को बिटलाहा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के किस जिले में राज्य सरकार द्वारा संचालित तीरंदाजी अकादमी है। किस जिले में राज्य सरकार द्वारा संचालित तीरंदाजी अकादमी है। तीरंदाजी अकादमी कहाँ पे अवस्थित है। जमशेदपुर में, दुमका में, सरायकेला खरसावां में कि पूर्वी सिंहभूम में। तो इसका सही आंसर क्या होगा। फटाफट इसका सही आंसर दीजिए कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी सरायकेला खरसावां में। तीर अंदाजी अकादमी जो है झारखंड सरकार के द्वारा चल संचालित है। तीर अंदाजी अकादमी सरायकेला खरसावां जिले में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सक्षम झारखंड कौशल विकास योजना किस वर्ष प्रारंभ हुआ था। फटाफट इसका आंसर दीजिए कि सक्षम झारखंड कौशल विकास योजना किस वर्ष प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन ए 2016 में, ऑप्शन बी 2015 में, ऑप्शन सी 2014 में, ऑप्शन डी 2017 में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 2017 में सक्षम झारखंड कौशल विकास योजना प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुनर हुनर का पूर्ण रूप क्या है। फटाफट इसका आंसर दीजिए कि हुनर का पूर्ण रूप क्या है। हुनर का पूर्ण रूप क्या है, या अर्थात उसका फुल फॉर्म क्या है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए कि अपचरित नौसिखियों एवं सशक्त साधनों के हॉल मार्किंग। ठीक है, अपचरित नौसिखियों और सशक्त संसाधनों के हॉल मार्किंग। देखिए, झारखंड में हुनर पोर्टल जो था वो 18 सितंबर 2018 को आया था। कब आया था। 18 सितंबर 2018 को आया था। इसके तहत विश्वकर्मा पूजा के अवसर पर लॉन्च किया गया। इसका पूर्ण रूप है अपचरित नौसिखियों और सशक्त संसाधनों का हॉल मार्किंग। ठीक है, तो ये कब लॉन्च किया गया था। 18 सितंबर 2018 को विश्वकर्मा पूजा के उपलक्ष्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि कौन सी नदी झारखंड राज्य से गुजरती है? फटाफट इसका आंसर दीजिए कि कौन सी नदी झारखंड राज्य से गुजरती है? बैगई, स्वर्णरेखा, अमरावती, सतलज। तो कौन से गुजरती है? साफ साफ आंसर चिक चिक के बता रहा है कि ऑप्शन बी होगा, स्वर्णरेखा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा पलामू विभाजन का हिस्सा नहीं है? फटाफट इसका आंसर दीजिए। देखिए हम लोग इतना क्वेश्चन कर ही लिए हैं ना, 2000 क्वेश्चन कर लिए हैं। इससे यही तात्पर्य होता है कि अब हम लोग को क्वेश्चन जो है वो चीख चीख के बताएगा कि आंसर ये होगा। ठीक है, देख लीजिए ये भी क्वेश्चन में, झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा पलामू विभाजन का हिस्सा नहीं है? फटाफट बताइए। तो पलामू विभाजन का हिस्सा नहीं, गढ़वा, लातेहार, पलामू, खुट्टी। देखिए एकदम आंसर चीख रहा है कि हम तीनों तो हैं, हम तीनों हैं। पलामू से ही गढ़वा अलग हुआ है, ठीक है, पलामू से ही लातेहार अलग हुआ है। यहाँ एकदम चीख चीख के बता रहा है कि पलामू डिवीजन का हिस्सा खुट्टी नहीं है। ठीक है, इस प्रकार इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, खुट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम आपको बता रहे हैं ना 2000 क्वेश्चन हम लोग देख लिए हैं ना। अब देखिएगा फटाफट, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा, बाई चांस एक दो क्वेश्चन होगा जिसको नहीं मार पाइएगा, बाकी लेकिन हम गारंटी देते हैं कि अब 2000 क्वेश्चन होने के बाद, और ये जब 2000 से लेकर 3000 क्वेश्चन तक ये चलते रहेगा, तब तक देखिएगा कि कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो झारखंड से अब क्वेश्चन छूटेगा। अर्थात 50 में आप यकीन मानिए कि 49 मार्क्स का लायक अब हम लोग मतलब होते जा रहे हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर बताइए कि निम्नलिखित को मिलान करना है। ठीक है, हरेन ठाकुर का क्या संबंध है? रघुनाथ मुर्मू का क्या संबंध है? झानू हाजदा का क्या संबंध है? बुद्धू भगत का किससे संबंध है? ठीक है, तो रघुनाथ मुर्मू के बारे में हम लोग जानते हैं कि ये क्या थे? साहित्यकार थे। रघुनाथ मुर्मू जानते हैं कि हम लोग साहित्यकार थे। ठीक है, ऑप्शन डी। अब अब हम लोग इसमें ऑप्शन देखेंगे कि ऑप्शन बी का डी किस में है, तो पहला में दिख रहा है। ठीक है, ऑप्शन ए में दिख रहा है, और आगे देख लेते हैं कि किस में है। तो पहला मतलब दूसरा का हम लोग एक मान लिया जाए, कोई एक ही आंसर जान रहे हैं तो भी हम लोग का मिल गया है कि दूसरा का डी होगा, अर्थात हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। ठीक है, अब हम लोग जान गए हैं कि ऑप्शन ए होगा। तो इस प्रकार भी हम लोग अगर यदि सब याद नहीं है फिर भी हम लोग मार सकते हैं आंसर को। तो इस प्रकार हम लोग आंसर मार देते हैं ऑप्शन वन। लेकिन अब जैसे कोई हेरेन ठाकुर के बारे में नहीं जान रहे हैं, झानू हाजदा के बारे में नहीं जान रहे हैं, तो ये सब के बारे में जो जो नया आ रहा है उसको उसको कॉपी में लिखते जाइए। ठीक है, तो आप लोग फटाफट बताइए कि इसका तो हो गया, तो पहला का तीसरा होगा, अर्थात हरेन ठाकुर जो होंगे वो कलाकार हैं। ठीक है, कलाकार हैं। रघुनाथ मुर्मू तो साहित्यकार थे। झानू हंसदा क्या चीज थे? तो झानू हंसदा थे वो स्पोर्ट्स पर्सन थे। कैसे बिलोंग करते थे? स्पोर्ट्स पर्सन से बिलोंग करते थे। और बुद्धू भगत जो थे वो राजनीतिक कार्यकर्ता थे। ठीक है, राजनीतिक कार्यकर्ता थे। ठीक है, इस प्रकार इसका सही आंसर ऑप्शन ए हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, क्या चीज? राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, NRLM, क्या है? NRLM को लागू करने के लिए निम्नलिखित निकायों में से कौन सा नामित किया गया है? फटाफट इसका आंसर दीजिए कि ग्रामीण आजीविका मिशन को लागू करने के लिए निम्नलिखित निकायों में से कौन सा नामित किया गया है? ऑप्शन ए झारखंड राज्य आजीविका संरक्षण समाज, ऑप्शन बी झारखंड राज्य आजीविका संवर्धन समाज, ऑप्शन सी झारखंड राज्य आजीविका संरक्षण मंडल, ऑप्शन डी झारखंड राज्य आजीविका संवर्धन मंडल। देखिए संवर्धन मंडल तो कहीं हम लोग सुने ही नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन काटने सीखे। अब ये दोनों में से ही कोई होगा कि झारखंड राज्य आजीविका संवर्धन समाज या संरक्षण समाज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कम से कम इतना तो हम लोग जान गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राज्य की राजकोषीय नीति का निर्माण करता है? फटाफट बताइए। तो राज्य का राजकोषीय नीति कौन निर्माण करता है? इसका आंसर फटाफट दीजिए, कौन करता है राज्य की राजकोषीय नीति? एकदम देखिए चीख चीख के आंसर दे रहा है। आप लोग भी सिर्फ आंसर ढूंढिए इसमें। ठीक है, और जहाँ किसी को डाउट हो रहा है डायरेक्टली आप लोग कमेंट कर सकते हैं। कमेंट कीजिए, हमारे टेलीग्राम पे भी कमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे टेलीग्राम से जुड़ के टेलीग्राम पे कीजिए, जो स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ रहता है उस पर कीजिए, उससे डायरेक्ट संपर्क कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कभी भी कीजिए, यही सिर्फ दिन में कीजिएगा, 10 बजे से शाम 6 बजे तक। 10 से 6 बजे तक आप हमसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी दिन।
संडे को भी। तो पहला ऑप्शन है इसका भारतीय स्टेट बैंक, दूसरा ऑप्शन है भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन सी है वित्त मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा, ऑप्शन डी है राज्य सरकार के द्वारा। कौन है जो राज्य के राजकोषीय नीति का निर्माण करता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। क्या है? राज्य सरकार के द्वारा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंहभूम के दक्षिण पूर्वी हिस्से में, सिंहभूम के दक्षिण पूर्वी हिस्से की बात कर रही है, महत्वपूर्ण शहर का नाम है जो कि इसकी चावल की मिलें, साबुन कारखानों और बांस के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। वह जो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कहने का तात्पर्य है कि सिंहभूम के दक्षिण पूर्वी हिस्से में महत्वपूर्ण शहर का नाम क्या है, उसका विशेषता बता रहा। उस शहर का विशेषता है कि उसकी चावल की मिल, साबुन के कारखाने और बांस के उत्पादन के लिए जो प्रसिद्ध है। कौन सा शहर है जो ये सभी के लिए प्रसिद्ध है? ये भी क्वेश्चन का आंसर जो एकदम चीख चीख के बता रहा है, आंसर एकदम चीख चीख के बोल रहा है कि आप मुझे मारो, आप मुझे मारो। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? बहरागोड्डा, भंगारू, चाकुलिया, बहरागोड्डा, भंगारू, चाकुलिया की पत्थर गोरा। तो एकदम ये आंसर चिक चिक के बोल रहा है कि आंसर होगा ऑप्शन सी, चकुलिया होगा। ठीक है, चकुलिया झारखंड के पूर्वी सिंहभूम में स्थित एक शहर है। ठीक है, जो चावल के मिलों, तेल मिलों, साबुन के कारखाने और बांस के उत्पादन के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिरसा मुंडा किस वर्ष के दौरान सक्रिय थे? आप देखिए बिरसा मुंडा का कार्यकाल पूछा है, फटाफट इसका आंसर दीजिए, एकदम इसका आंसर दीजिए कि कब होगा इसका आंसर। सही आंसर इसका फटाफट दीजिए कि इसका आंसर क्या होगा, कि बिरसा मुंडा कौन से वर्ष में सक्रिय थे, बिरसा मुंडा किस वर्ष सक्रिय थे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 1800 से 1820 की, 1900 से 1915 की, 1875 से 1900 की, 1935 से 1945। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि 1875 में उन्होंने जन्म लिया और 1900 ईस्वी में मर गए हो 9 जून को। ठीक है, तो इस प्रकार इसका सही आंसर देखिए एकदम छीक छीक नहीं बोल रहा है कि ये आंसर सी मारिए आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1798 में बीरभूम बांकुरा में क्या हुआ था? बांकुरा में क्या, कौन सी घटना घटी थी, कौन सा विद्रोह हुआ था? फटाफट बताइए कि बांकुरा में, बीरभूम बांकुरा में कौन सा विद्रोह हुआ था? ऑप्शन ए भूमिज विद्रोह, ऑप्शन बी चुआर विद्रोह, ऑप्शन सी कोल विद्रोह, ऑप्शन डी पहाड़िया विद्रोह। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये भी क्वेश्चन एकदम चीख चीख के बोल रहा है कि चुआर विद्रोह हुआ है। ठीक है, चुआर विद्रोह हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है और जो चुआर विद्रोह हुआ था 1798-99 में, 1798-99 में ये हुआ था, इसका लीड वहाँ पे कौन कर रहा था? फटाफट बताइए। तो इसका लीड कर रहे थे दुर्जन सिंह, लाल सिंह, मोहन सिंह। कौन कर रहे थे? दुर्जन सिंह, लाल सिंह, मोहन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है भागीरथ के नेतृत्व में हुआ खरवार विद्रोह किस वर्ष हुआ था? फटाफट बताइए कि खरवार विद्रोह का हम लोग जानते हैं कि नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो भागीरथ मांझी थे, भागीरथ मांझी थे। तो अब ये बताइए कि इन्होंने यह नेतृत्व या यह विद्रोह का नेतृत्व कब किया था? 1933 में, 1832 में, 1795 में, 1815 में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 1874 में। कब किए थे? 1874 में। देखिए ऑप्शन गलत है, जो ऑप्शन गलत रहता है आप लोग कमेंट करके कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, जानते हैं तो। ठीक है, नहीं जानते तो हम सारा का आंसर लिखते जाते हैं। आप लोग भी एक कॉपी, छोटा कॉपी ले लीजिए और उसमें जो इंपॉर्टेंट जो जो आप क्वेश्चन नहीं जान रहे हैं सिर्फ उसको लिखिए, ताकि एग्जाम के पैटर्न से बढ़िया तैयारी हो सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 1620 में तृतीय महाराजा जगन्नाथ सिंह, कब का बात हो रहा है? 1620 में तृतीय महाराजा जगन्नाथ सिंह कुमार विक्रम सिंह कौन से राज्य की स्थापना की थी? फटाफट बताइए कि कौन सी राज्य की स्थापना की थी। ऑप्शन ए देवघर, ऑप्शन बी बोकारो, ऑप्शन सी सरायकेला, ऑप्शन डी जामताड़ा। ये भी क्वेश्चन हम चीख चीख के बता रहा है कि सरायकेला का स्थापना किया था इन्होंने। जगन्नाथ सिंह जो है वो किसका बोलते हैं कि सरायकेला का स्थापना किए थे। अब देखिए इसको याद कैसे रखिएगा कि जगन्नाथ सिंह या विक्रम सिंह किए थे। देखिए हम लोग जानते हैं कि यहाँ से छऊ नृत्य यहाँ का फेमस है। क्या है? छऊ नृत्य जो है यहाँ का फेमस है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि छऊ नृत्य के संरक्षक कौन है? तो छऊ नृत्य के संरक्षक कौन है? ठीक है, तो छऊ नृत्य का जो संरक्षक हैं वो सिंह वंश हैं। कौन है? सिंह वंश हैं। कौन थे? सिंह वंश थे।
सिंह वंश होने के कारण यहाँ क्वेश्चन से आसानी से समझ में आ रहा है कि सब सिंह सिंह लिखा हुआ था, तो इसकी स्थापना सरायकेला ही किया था और सरायकेला में छऊ नृत्य है, तो यहाँ से सिंह वंश के संरक्षक इनके सिंह वंश ही हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ललित मोहन राय एक हैं, क्या है? ललित मोहन राय के बारे में बताना है कि इन्होंने एक रचनाकार है, क्रिकेटर है, चित्रकार है, लेखक हैं, क्या है? तो ललित मोहन राय जो हैं एक चित्रकार हैं, क्या है? चित्रकार हैं। ललित मोहन राय चित्रकारी के बहुत अच्छे कलाकार हैं। उनका मुख्य चित्रांकन आदिवासी जीवन पर आधारित है। क्या करते हैं ये? कौन सा, किसके आधार पर करते हैं? तो आदिवासी आदिवासी जीवन के आधार पे करते हैं। ठीक है, आदिवासी जीवन पर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डोकरा कला का प्रयोग क्या होता है? फटाफट बताइए कि डोकरा कला का प्रयोग क्या होता है। डोकरा कला का प्रयोग में क्या करते हैं हम लोग? जानवरों के शिकार में, बुलाई में, खेती में, मूर्तियां बनाने में। तो डोकरा कला का प्रयोग देखिए एकदम आसानी से, ये क्वेश्चन में आसान क्वेश्चन है कि मूर्ति बनाने में हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन झारखंड के स्थानीय जनजातियों में से एक महोत्सव गीत है? फटाफट बताइए कि झारखंड के स्थानीय जनजातियों में एक महोत्सव गीत है अर्थात त्योहार में गाया जाता है। ऑप्शन ए सोहराई, ऑप्शन बी भदवाही, ऑप्शन सी उदासी, ऑप्शन डी पावस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सोहराई। ठीक है, सोहराई ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्ण लीला, भागुली बंका, कीर्तनिया ये सभी किसके प्रकार हैं? कृष्ण लीला की किसका प्रकार है? भाकुली बंका, कीर्तनिया ये सभी किसके प्रकार हैं? ऑप्शन ए संगीत, ऑप्शन बी नृत्य, ऑप्शन सी नाटक, ऑप्शन डी साहित्य। किसके प्रकार हैं? ऑप्शन सी नाटक के प्रकार हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू संस्कृति के अनुसार, हिंदू संस्कृति के अनुसार सरहुल पर्व को सामान्यतः बैसाख महीने के किस दिन मनाया जाता है? सरहुल पर्व के पूछा जा रहा है कि बैसाख महीने के किस दिन मनाया जाता है। ऑप्शन ए पहले दिन, ऑप्शन बी आखिरी दिन, ऑप्शन सी 13वें दिन, ऑप्शन डी 14वें दिन। तो हिंदू संस्कृति के अनुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन किसके आधार पे है? हिंदू संस्कृति के आधार पे। हिंदू संस्कृति के अनुसार सरहुल पर्व को बैसाख महीने के आखिरी दिन मनाया जाता है। इस प्रकार इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीडीजी डाकिया योजना का प्रारंभ कब किया गया था? यह बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना है। पीडीजी डाकिया योजना जो है बहुत इंपॉर्टेंट योजना है। इसका प्रारंभ कब किया गया था? जिसका पूरा नाम था प्रीमिटिव ट्राइबल ग्रुप। इसका प्रारंभ कब किया गया था ये आप लोग बताइए। 2017 में किया गया था। ठीक है, लेकिन 6 अप्रैल 2017 को किया गया था। ये इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत सारे लोग इसका आंसर जान रहे होंगे, लेकिन जो नहीं जान रहे होंगे इसको डायरेक्ट याद करना पड़ेगा कि 6 अप्रैल 2017 का योजना है पीडीजी डाकिया योजना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विधानसभा निर्वाचित क्षेत्र नहीं है? विधानसभा निर्वाचित क्षेत्र के अंतर्गत कौन सा जगह नहीं आता? धनबाद, ऑप्शन बी गिरिडीह, ऑप्शन सी वासेपुर, ऑप्शन डी झरिया। तो इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर फटाफट दीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। कौन सा क्षेत्र है जो विधानसभा निर्वाचित क्षेत्र नहीं है अर्थात वहां पे विधानसभा नहीं है? बस ये निम्नलिखित में मतलब ये चारों ऑप्शन में से कौन नहीं है? फटाफट इसका आंसर दीजिए। तो ये भी क्वेश्चन को एकदम चीख चीख के बता रहा है कि वासेपुर नहीं है। वासेपुर नहीं है विधानसभा निर्वाचित क्षेत्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य के 17वें मुख्य सचिव कौन थे? 17 नंबर के मुख्य सचिव। अभी वर्तमान में मुख्य सचिव कौन है ये बताइए, छोड़िए। वर्तमान में अलका तिवारी के बाद मुख्य सचिव कौन बने हैं? तो अमिताभ कुमार बने। कौन बने हैं? अमिताभ कुमार। अमिताभ कुमार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड पार्टी ने बिहार के मुख्यमंत्री किसके हस्तक्षेप पर
कांग्रेस के साथ गठबंधन किया था? ये पहला क्वेश्चन, मतलब जिस समय हमारा झारखंड आज़ाद नहीं, मतलब हमारा झारखंड नहीं स्थापित हुआ था उस समय का क्वेश्चन से रिलेटेड है कि झारखंड पार्टी ने बिहार के कौन से मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप पर कांग्रेस के साथ गठबंधन किया था? तो इसका सही आंसर फटाफट बताइए। ऑप्शन ए नीतीश कुमार, ऑप्शन बी लालू प्रसाद यादव, ऑप्शन सी विनोदानंद झा, ऑप्शन डी दारोगा प्रसाद राय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विनोदानंद झा। देखिए 1963 ईस्वी था। 1963 ईस्वी में बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री थे विनोदानंद झा। विनोदानंद झा की पहल पर झारखंड पार्टी का कांग्रेस में विलय किया गया था। कब किया गया था? 1963 में। 1963 में किया गया था, ठीक है। उस समय बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे? तो विनोदानंद झा। वही क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जिस समय झारखंड पार्टी ने बिहार के मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप पर कांग्रेस के साथ गठबंधन किया था। तो झारखंड पार्टी 1963 में कांग्रेस के साथ गठबंधन किया था और उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री बिहार के विनोदानंद झा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नगर निगम नहीं है? कौन है जो नगर निगम नहीं है? नगर निगम की संख्या कितनी, फटाफट पहले बताइए। कि 9 नगर निगम है। झारखंड में नगर निगम की संख्या 9 है। तो इनमें से कौन है जो नगर निगम नहीं? तो 9 नगर निगम याद कर लीजिएगा कि रांची है नगर निगम, धनबाद है नगर निगम, देवघर है नगर निगम, ठीक है, आदित्यपुर है नगर निगम, चास है नगर निगम, मेदिनीनगर है नगर निगम, हजारीबाग नगर निगम बन चुका है, मानगो बन चुका है, गिरिडीह बन चुका है। तो इस प्रकार कौन नहीं है? तो बोकारो, चास है लेकिन बोकारो के बारे में पता नहीं, और जमशेदपुर के बारे में नहीं लिखा हुआ। आदित्यपुर है लेकिन जमशेदपुर नहीं लिखा हुआ, ठीक है। तो इस प्रकार इसका आंसर स्टार कर देते हैं, क्या कि इसमें दोनों हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य एकमात्र छावनी बोर्ड है। झारखंड राज्य का एकमात्र छावनी बोर्ड कौन सा है? कहाँ पे अवस्थित है? फटाफट बताना है। तो ये भी क्वेश्चन हम चीख चीख के बोल रहे हैं कि कहाँ पे नहीं है। रामगढ़ में, रांची में, देवघर में, हजारीबाग में, कहाँ पे है छावनी बोर्ड? तो इसका सही आंसर होगा एकमात्र तो है ही रामगढ़ में, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा आप लोग ये बताइए कि झारखंड का जो छावनी बोर्ड है जो रामगढ़ में अवस्थित है, कब स्थापना हुआ था इसका? छावनी बोर्ड की रामगढ़ में स्थित जो है उसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1941 में हुआ था। कब हुआ था? 1941 में, क्योंकि स्थापना पूछता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनजातीय अनुसंधान संस्थान को किस वर्ष में स्थापित किया गया था? जनजातीय अनुसंधान संस्थान को किस वर्ष में स्थापित किया गया था? फटाफट बताइए तो इसका आंसर। इसका आंसर फटाफट दीजिए। 1991 में, 1953 में, 1947 में, 1959 में। कब किया गया था? जनजातीय अनुसंधान संस्थान की स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 1953 में। कब किया गया था? 1953 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड के निम्नलिखित जिले में स्थित है। कहाँ पे अवस्थित है बेतला राष्ट्रीय उद्यान? रांची में, कोडरमा में, पलामू में, धनबाद में। तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान जो है ना वो लातेहार जिला में अवस्थित है। कहाँ है? लातेहार जिला में अवस्थित। लातेहार जिला में अवस्थित है। और इससे पहले जिस समय लातेहार जिला नहीं बना था उस समय था ये पलामू जिला में अवस्थित, लेकिन अब वर्तमान में लातेहार जिला में है और आंसर भी लातेहार जिला ही मारना है आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार झारखंड राज्य में निम्न में से कौन सा जिला सबसे छोटा है? सबसे छोटा कौन सा जिला है? इनमें से कौन सा सबसे जिला छोटा है? तो सबका एरिया के आधार पर याद रखना होगा। नहीं भी याद रखिएगा तो देखिए इसको कैसे कर सकते हैं। कोडरमा बोकारो, कोडरमा बोकारो, देखिए गढ़वा बोकारो दुमका कोडरमा है। तो इस प्रकार देखिए भौगोलिक दृष्टि से तो सबसे छोटा जिला रामगढ़ है, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है निम्न में से कौन सा सबसे छोटा जिला है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा
ऑप्शन डी कोडरमा। ठीक है, कोडरमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारसनाथ पहाड़ी झारखंड के निम्नलिखित जिले में से स्थित है। कौन से जिले में है पारसनाथ पहाड़ी? तो ये तो क्वेश्चन अब इतना इर्द गिर्द घूमने लगा है कि इसका आंसर डायरेक्टली कोई भी दे सकता है कि ये गिरिडीह जिला में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में उपखंडों या उप डिवीजनों की संख्या कितनी है? डिवीजन कितने हैं? तो इसका सही आंसर देखिए, एकदम चीख चीख के आंसर बोल रहा है कि 45 है। डिवीजनों की संख्या कितनी है? उप डिवीजन की संख्या 45। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड किस भारतीय राज्य से निकला है? ये क्वेश्चन तो इतना चीख चीख के आंसर दे रहा है कि कोई भी इस क्वेश्चन का आंसर मार सकता है, बिहार से निकला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस पठार का क्या नाम है? क्वेश्चन है कि उस पठार का क्या नाम है जो झारखंड में दक्कन जैव भौगोलिक प्राप्त का हिस्सा बनाता है? इसका सही आंसर क्या है? झारखंड में दक्कन जैव भौगोलिक प्राप्त का हिस्सा बनता है। कौन सा है? तो आप लोग जानते हैं कि झारखंड में इकलौता तो छोटा नागपुर है ये। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन कितनों घुमाई लेकिन आंसर नहीं घुमा पाएगा वो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड के किस जिले में सबसे अधिक लिंग अनुपात है? ये लिंग अनुपात सबसे अधिक पूछा है, तो हम लोग जानते हैं इसका सबसे कम कहाँ का है, सबसे अधिक कहाँ का है? तो सबसे अधिक कहाँ का है? तो हम लोग जानते हैं कि 1000 पुरुष पर 1005 महिलाएं कहाँ का है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चिमी सिंहभूम। पश्चिमी सिंहभूम का है ये। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिमी सिंहभूम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए एकदम जितना आप लोग को पढ़ाए हैं ना, जितना क्वेश्चन करवाए ना, एकदम क्वेश्चन उसी के इर्द इर्द गिर्द घूमेगा। जब तक एग्जामिनेशन नहीं होगा हमारे चैनल पे क्वेश्चन डलते हुए रहेंगे, आप लोग प्रैक्टिस करते रहिएगा। वहाँ जाने के बाद आपको लगेगा ही नहीं कि ये क्वेश्चन कहीं एक्स्ट्रा से पूछा हुआ है। कोई भी क्वेश्चन, चाहे करंट का क्वेश्चन हो चाहे कोई भी, क्या कि अब करंट का क्वेश्चन हमेशा अपडेट डालते रहेंगे। अभी समय है एग्जामिनेशन में, लगभग 1 महीना तो है ही। 30 दिन में कितना क्वेश्चन हो जाएंगे कहना नहीं। ठीक है, एकदम इधर इर्द गिर्द ही घूमेगा, देख लीजिएगा। तो ये क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि ये क्वेश्चन था। ठीक है, कि सरायकेला खरसावां जिला पूर्व में मतलब पहले निम्न में से किस राज्य के शाही राज्य था? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन डी, सरायकेला का ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसके नाम पर पुरस्कार दिया जाता है? अल्बर्ट एक्का के नाम पर, जयपाल सिंह मुंडा के नाम पर, बिरसा मुंडा के नाम पर, MS धोनी के नाम पर? फटाफट इसका आंसर दीजिए कि निम्न में से किनके नाम पर पुरस्कार दिया जाता है? तो झारखंड में देखिए बिरसा मुंडा के नाम पर भी पुरस्कार दिया जाता है, जयपाल सिंह मुंडा के नाम पर भी पुरस्कार दिया जाता है, और अल्बर्ट एक्का के नाम पर भी पुरस्कार दिया जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन सेट होना चाहिए कि इनमें से किनके नाम पर पुरस्कार नहीं दिया जाता है। ठीक है, नहीं दिया जाता है, तब होता है आंसर ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनएसएसओ के 71वें सर्वेक्षण 2014 के अनुसार झारखंड की पुरुष साक्षरता दर कितनी थी? देखिए ये साक्षरता दर पूछा हुआ है। ठीक है, तो उस समय का था ऑप्शन बी 80%। ऑप्शन बी 80%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेशा PEAIS पेस का पूर्ण रूप क्या है? फटाफट बताइए, इसका पूर्ण नाम बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पंचायत सशक्तिकरण और कृषि प्रोत्साहन